हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 10 एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 11 है, जिसमें फ्रेंड्स हम सीखेंगे आज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया की आर्थिक महत्व है इसके बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे यूजफुल एक्टिविटीज के बारे में। फ्रेंड्स, क्या कि बैक्टीरिया से होने वाले जो फ्रेंड्स लाभप्रद क्रियाएं थे उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कृषि में बैक्टीरिया का क्या महत्व है उनके बारे में फ्रेंड्स बता दिया। डेयरी उद्योग में कह सकते हैं बैक्टीरिया का क्या महत्व है उनमें फ्रेंड्स आप सभी को बता दिया। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स सिरका उद्योग में, अल्कोहल उद्योग में, एसीटोन के उद्योग में, तंबाकू के उद्योग में, चाय के उद्योग में, चाय के कह सकते हैं उद्योग में, रेशे के उद्योग में, और इसी के साथ फ्रेंड्स चमड़े के उद्योग में, फ्रेंड्स उन सभी उद्योग में फ्रेंड्स आप को बताया कि फ्रेंड्स बैक्टीरिया का क्या क्या लाभ है। और फ्रेंड्स उन सभी वीडियो को आपसे नहीं कर सकता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, और फ्रेंड्स आपसे ने अपना बहुत प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स आपसे को बहुत ज्यादा धन्यवाद है। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ मेडिसिन। या फिर क्या कि फ्रेंड्स हम देखेंगे कि फ्रेंड्स औषधियों के रूप में, फ्रेंड्स क्या कि औषधियों में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा कह सकते हैं बैक्टीरिया का अपना रोल होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सीखेंगे कि फ्रेंड्स जो औषधियां होती है, फ्रेंड्स जो मेडिसिन बनाए जाते हैं, इनमें फ्रेंड्स बैक्टीरिया का क्या क्या रोल है। इससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में फ्रेंड्स कितना मार्क्स अचीव करना, तो फ्रेंड्स 90 प्लस मार्क को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी का भी सपना अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाने का। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को बहुत ही सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। बात कर ले फ्रेंड्स पीडीएफ के बारे में, तो आपको सभी को जो फ्रेंड्स जितना भी पीडीएफ है, जितने भी सब्जेक्ट है, उन सभी फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है आप सभी को आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर, फ्रेंड कहां पर, तो टेलीग्राम चैनल अंकित लेक्चरर। फ्रेंड टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकित लेक्चरर। आप लोग सर्च करेंगे वहां पर फ्रेंड्स आपको समस्त पीडीएफ में जितने भी पीडीएफ है फ्रेंड्स, काफी सारे पीडीएफ आप सभी को वहां पर प्रोवाइड भी कराए हैं। तो जो नए व्यूअर वहां पर फ्रेंड्स जाकर जुड़ेंगे, वही बार थोड़ा नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो आपको फ्रेंड्स वो सभी कैसे पीडीएफ वहां पर फ्रेंड्स आप सभी को मिल जाएंगे। तो आप लोग समस्त पीडीएफ को वहां पर फ्रेंड्स देख सकते हैं। मैं फ्रेंड्स प्रॉपर वीडियो कुछ ना कुछ पीडीएफ वहां पर आप सभी को कराता रहता हूं। अभी फ्रेंड्स जो मैं पढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स, इसका भी पीडीएफ आप को तुरंत की तुरंत फ्रेंड्स आप अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो पहले आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी कह सकते हैं कि पीडीएफ पर ध्यान देना। तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे किसके बारे में, तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि औषधियों में, फ्रेंड्स मेडिसिन में आकर बैक्टीरिया का क्या क्या लाभ होता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहां पर एक साइड में दो चार्ट बनाए फ्रेंड्स, क्या कि मैंने फ्रेंड्स यहां पर कह सकते हैं कि दो कह सकते हैं कि एक चार्ट बनाए हैं, जिसमें फ्रेंड्स मैंने एक साइड में बैक्टीरिया के बारे में और फ्रेंड्स उससे कह सकते हैं कि दूसरी साइड में फ्रेंड्स बैक्टीरिया से बनने वाले जो फ्रेंड्स एंटीबायोटिक कह सकते हैं औषधियां होते हैं, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं उनके मैं फ्रेंड्स में चर्चा करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स उसे फटाफट हम देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपसे इसे आशा करता हूं कि आप सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। मैंने फ्रेंड्स एक साइड में बैक्टीरिया, फ्रेंड्स एक साइड में कह सकते हैं कि जीवाणुओं के नाम में फ्रेंड्स बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं, और फ्रेंड्स दूसरी साइड में फ्रेंड्स बैक्टीरिया से बनने वाले फ्रेंड्स एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होते हैं, जो प्रतिजैविक औषधियां होती हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स लिखा कि बैक्टीरिया से आकर कौन कौन से औषधि बनाए जाते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से जितना भी नोट्स है आप लोग प्रॉपर बनाते हुए चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी का मेडिसिन से, कि फ्रेंड्स बैक्टीरिया से कौन कौन से मेडिसिन जो आप सभी के लिए बनाया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर आगे भी आप सभी के काम आएगा। फ्रेंड्स आप कह सकता हूं कि जितने भी बीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं फ्रेंड्स अधिकांशतः उनका जो एम होता है फ्रेंड्स डॉक्टरी का ही एम होता है। कुछ लोगों का फ्रेंड्स एम होता है टीचर से या कहीं कहीं कह सकते हैं यूपीएससी आज कुछ क्लियर करना। तो फ्रेंड्स अधिकांशतः का जो फ्रेंड्स एम होता है फ्रेंड्स डॉक्टर ही होता है। तो आप लोग इस कह सकते हैं बैक्टीरिया को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना, तो फ्रेंड्स इनसे एंटीबायोटिक बनाना है हम लोगों को। तो किस प्रकार से हम बनाएंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना है कि फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला बैक्टीरिया है जिसका फ्रेंड्स नाम है बैसिलस ब्रेविस। फ्रेंड्स क्या कि बैसिलस ब्रेविस नामक एक फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है, जिसकी मदद से फ्रेंड्स हम कौन सा कह सकते हैं एंटीबायोटिक बनाते हैं, फ्रेंड्स कौन सा प्रतिजैविक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि जो फ्रेंड थायोथ्रीन है, फ्रेंड क्या कि थायोथ्रीन नामक एक फ्रेंड्स एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, वो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि बैसिलस ब्रेविस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा दूसरा बैक्टीरिया कौन सा है, और फ्रेंड्स इससे कौन सा हम एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। तो जो फ्रेंड्स बैसिलस सबटिलिस है, फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स बैसिलस सबटिलिस नामक एक फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है, जिसकी मदद से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि सबटिलिन है, फ्रेंड्स क्या कि सबटिलिन नामक एक फ्रेंड्स हम एंटीबायोटिक को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा बैक्टीरिया है जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्राइसियस है, फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्राइसियस है, फ्रेंड्स इसकी मदद से कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एक फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। तो आई होप आप सभी को तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा चौथा कह सकते हैं
बैक्टीरिया कौन सा है? तो फ्रेंड्स हमारा जो चौथा बैक्टीरिया है जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिजुलाई। फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिजुलाई। फ्रेंड्स इस बैक्टीरिया से कह सकते हैं कि क्लोरोमाइसिन फ्रेंड्स कौन सा कह सकते हैं एंटीबायोटिक। तो फ्रेंड्स क्लोरोमाइसिन नामक क्या कहते हैं कि एंटीबायोटिक हम लोग इससे इस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास ये भी समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिजुलाई से कह सकते हैं कि क्लोरोमाइसिन नामक बैक्टीरिया सॉरी फ्रेंड्स क्लोरोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा पांचवा बैक्टीरिया कौन सा है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग का पांचवा बैक्टीरिया है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या होता है, जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरोफैसियंस। फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एरोफैसियंस। अब फ्रेंड्स हम स्ट्रेप्टोमाइसिस एरोफैसियंस फ्रेंड्स कौन सा बैक्टीरिया कह सकते हैं, कौन सा एंटीजन या फ्रेंड्स एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स एरोमेटिक यानी फ्रेंड्स क्या कि एरियोमाइसिन या फ्रेंड्स क्या कि ऑरियोमाइसिन और फ्रेंड्स एक एंटीबायोटिक होती है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफैसियंस नामक बैक्टीरिया से फ्रेंड्स क्या करते हैं तो प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा छठवां बैक्टीरिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा छठवां बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस। फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस नामक एक बैक्टीरिया होती है जिसकी मदद से फ्रेंड्स हम लोग टेरामाइसिन क्या कि टेरामाइसिन नामक कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो फ्रेंड्स प्राप्त करते हैं। तो आई होप आपको कोई समझ में आ गया फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट छठवां हमारा पॉइंट है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से एक फ्रेंड्स एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसके फ्रेंड्स मदद से हम लोग टेरामाइसिन के बारे में कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक जो होती है वो फ्रेंड्स हम प्राप्त करते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे बॉडी में काफी बार पूछा भी गया है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग इस पॉइंट को ध्यान देना कि स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसकी मदद से हम लोग टेरामाइसिन नामक कह सकते हैं एंटीबायोटिक को प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स के हमारा सातवां बैक्टीरिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा सातवां बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडाई। फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडाई फ्रेंड्स इसकी मदद से हम लोग कह सकते हैं कि नियोमाइसिन फ्रेंड्स कौन सा एंटीबायोटिक। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नियोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक फ्रेंड्स प्रतिजैविक को हम लोग प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा आठवां बैक्टीरिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा आठवां बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस। फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस की मदद से हम लोग कह सकते हैं कि इरेथ्रोमाइसिन या फिर क्या कि इरेथ्रोमाइसिन नामक कह सकते हैं कि हम लोग एंटीबायोटिक को प्राप्त करते हैं। तो आपके पास ये भी बहुत फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस नामक एक फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है जिसकी मदद से हम लोग कह सकते हैं कि इरेथ्रोमाइसिन फ्रेंड्स कौन सी कह सकते हैं एंटीबायोटिक। तो फ्रेंड्स इरेथ्रोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक को हम लोग प्राप्त करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा नौवां बैक्टीरिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा नवा बैक्टीरिया है बैसिलस पॉलीमाइक्सा। फ्रेंड्स क्या कि बैसिलस पॉलीमाइक्सा फ्रेंड्स बैसिलस पॉलीमाइक्सा की बैक्टीरिया की तरह फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि पॉलीमिक्सिन है फ्रेंड्स कौन सा एंटीबायोटिक। तो फ्रेंड्स पॉलीमिक्सिन नामक एंटीबायोटिक को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स जो 9 कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को बताया, आई होप आपको के 9 बैक्टीरिया समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स इनसे जो मिलने वाले एंटीबायोटिक जो प्रतिजैविक है ये भी फ्रेंड्स आपको कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। ये फ्रेंड्स हम लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स इनमें से कोई एक दे देगा बैक्टीरिया के नाम और पूछ लेगा फ्रेंड कि इनसे कौन सा हमें कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक में प्रतिजैविक प्राप्त होता है। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने फ्रेंड आपसे कह सकते हैं कि बहुत ही बुक से ढूंढ कर सकता हूं कि आपसे के लिए मैंने प्रतिजैविक यहाँ पर जितने भी थे आपसे को बताया क्योंकि फ्रेंड्स आपसे को जो बुक में फ्रेंड्स 2 या 3 ही फिलहाल दिए गए हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपसे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसा कि मैंने फ्रेंड्स सीरीज में देखा तो सीरीज में फ्रेंड्स 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स की 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपसे के बुक में कह सकता हूं कि लगभग 5 ही दिए हैं। फ्रेंड्स कितने तो 5 ही दिए हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन कह सकते हैं कि ज्यादा पुटअप किया है। फ्रेंड्स सीरीज से इसका समय फ्रेंड्स सीरीज से जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी को फ्रेंड्स यहाँ में मैंने कह सकते हैं कि इंक्लूड कर दिया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स ये 9 ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिससे फ्रेंड्स हम एंटीबायोटिक को फ्रेंड्स क्या करते हैं प्राप्त कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। फ्रेंड्स चौथा जो इसका लाभप्रद क्रियात्मक बैक्टीरिया से होने वाले जो फ्रेंड्स लाभ थे औषधियों के बारे में ये आपको पता लग गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 5वां पॉइंट क्या था। तो फ्रेंड्स हमारा 5वां पॉइंट था कौन सा, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स उसे भी। देन फ्रेंड्स जो हमारा 5वां पॉइंट था जिसका फ्रेंड्स नाम था मिसलेनियस। फ्रेंड्स क्या कि मिसलेनियस विविध क्षेत्रों में कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का इन चारों क्षेत्रों फ्रेंड्स कृषि में, डेयरी में, औद्योगिक महत्व में और फ्रेंड्स औषधि में इन सभी क्षेत्रों के साथ ही साथ फ्रेंड्स कुछ और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का अपना बहुत ही बड़ा फ्रेंड्स क्या होता है रोल अदा होता है, कहते हैं बहुत ही बड़ा फ्रेंड्स कहते हैं महत्व होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आखिर ऐसे और कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर बचे हुए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला कह सकते हैं क्षेत्र सबसे पहला पॉइंट है जिसका फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा पहला पॉइंट ह्यूमन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। फ्रेंड्स क्या है कि मनुष्य के सहजीवी जीवाणु फ्रेंड्स कह सकते हैं कुछ ऐसे भी जीवाणु है जो फ्रेंड्स हम लोगों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो आपसे भी क्या इसके बारे में पहले से जानते थी या फ्रेंड्स आपसे भी नहीं जानते तो फ्रेंड्स इसके बारे में जरूर कमेंट कर देना कि मैं इसके बारे में नहीं जानता था। ये फ्रेंड्स आप लोग जानते भी हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स हम लोग के साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या कि हम लोग के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोग के शरीर में फ्रेंड्स बैक्टीरिया पलते हैं या फिर जो हम लोग भोजन करते हैं उन्हीं से फ्रेंड्स वो लोग अपना कह सकते हैं कि पोषक पदार्थ
साथ प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसी भी बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स हम लोग के मनुष्य के साथ ही साथ है, क्या कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख भी दिया है कि मनुष्य के सहजीवी जीवाणु, फ्रेंड्स के मनुष्य के साथ ही साथ, सह का मतलब फ्रेंड्स साथ ही साथ है फ्रेंड्स, कि मनुष्य के साथ ही साथ कहते हैं कि कुछ जीवाणु क्या रहते हैं फ्रेंड्स, जीवित रहते हैं, क्या रहते हैं तो जिंदा रहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कुछ ह्यूमन सिम्बायोटिक्स बैक्टीरिया फ्रेंड्स, सिम्बायोटिक्स कह सकते हैं बैक्टीरिया फ्रेंड्स कहते हैं कि मनुष्य के साथ ही साथ फ्रेंड्स मनुष्य के अंदर को कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं तो फ्रेंड्स मनुष्य के साथ रहती है, जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है तो फ्रेंड्स एस्चेरिचिया कोलाई। फ्रेंड्स एस्चेरिचिया कोलाई फ्रेंड्स कह सकते हैं एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो फ्रेंड्स मनुष्य के आंत में है, फ्रेंड्स किस आंत में तो फ्रेंड्स मनुष्य की जो फ्रेंड्स छोटी आंत होती है, फ्रेंड्स कौन सी आंत तो फ्रेंड्स मनुष्य की छोटी आंत होती है, उसी में फ्रेंड्स एस्चेरिचिया कोलाई नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रहती है। और फ्रेंड्स कहते हैं कि कभी-कभी फ्रेंड्स ये जो बैक्टीरिया फ्रेंड्स हमारे अपेंडिक्स वाले फ्रेंड्स पार्ट में है, फ्रेंड्स क्या कि हमारे फ्रेंड्स कह सकते हैं अपेंडिक्स वाले पार्ट में कह सकते हैं कि कभी-कभी फ्रेंड्स ये प्रवेश कर जाती है, जिससे फ्रेंड्स अपेंडिक्स में कह सकते हैं कभी-कभी सूजन आ जाता है, जैसे फ्रेंड्स वो अपेंडिक्स नामक एक रोग कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स काफी सारे कह सकते हैं कि रोग बहुत ही पॉपुलर रोग था अपेंडिक्स नामक रोग। तो जैसा कि आप बड़ी बात इसके बारे में ये भी जान लें कि ये फ्रेंड्स एस्चेरिचिया कोलाई नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है ये फ्रेंड्स हमारी छोटी आंत में रहती है, और उसी के जस्ट पास इसके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लास्ट वाले फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सीलम कोलम रेक्टम फ्रेंड्स लास्ट वाले पार्ट फ्रेंड्स में कह सकते हैं कि अपेंडिक्स होता है। तो इसी में फ्रेंड्स कह सकता हूं कि वहीं फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया कह सकते हैं कि हमारे अपेंडिक्स वाले पार्ट में चले जाते हैं, तो फ्रेंड्स जैसे अपेंडिक्स नामक रोग हो जाता है। तो आई होप आप इसके बारे में फ्रेंड्स आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि फ्रेंड्स मनुष्य के साथ फ्रेंड्स ऐसी कौन सी बैक्टीरिया जो मनुष्य के शरीर में कह सकते हैं कि निवास करती है, और उसके साथ ही फ्रेंड्स कहाँ पर निवास करते हैं फ्रेंड्स एस्चेरिचिया जो कोलाई नामक बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स मनुष्य के साथ ही साथ फ्रेंड्स उसमें उसके आंत में फ्रेंड्स क्या कि मनुष्य की छोटी आंत में फ्रेंड्स निवास करती है, जिससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कभी-कभी अपेंडिक्स वाले पार्ट में चली जाती है, जिससे फ्रेंड्स अपेंडिक्स में सूजन आ जाता है, जिससे फ्रेंड्स बहुत ही तीव्र गति से कह सकते हैं कि पेट में दर्द होने लगता है, सिर में चक्कर आने लगते हैं, जैसे फ्रेंड बहुत सारी से कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स होते हैं जो घटित होते हैं। तो जब मैं फ्रेंड डिलीजेंट के बारे में समझाऊंगा तो आपको वहां पर समझा दूंगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि और कौन से क्षेत्र हैं जिनका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का महत्व होता है, जिसमें फ्रेंड्स हमारा दूसरा जो कह सकते हैं क्षेत्र, दूसरा जो पॉइंट है जिसका फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है माइक्रोकोकस गुलेटिमिकस है। फ्रेंड्स क्या माइक्रोकोकस गुलेटिमिकस है फ्रेंड्स एक प्रकार की ऐसी बैक्टीरिया होती है जिससे फ्रेंड्स हम लाइसिन का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स किसका निर्माण करते हैं तो फ्रेंड्स लाइसिन का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस गुलेटिमिकस फ्रेंड्स इस प्रकार की ऐसी बैक्टीरिया होती है जिससे फ्रेंड्स हम लाइसिन का निर्माण करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लाइसिन के बारे में जानते होंगे, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस गुलेटिमिकस बैक्टीरिया से फ्रेंड्स हम किसका निर्माण करते हैं तो फ्रेंड्स लाइसिन का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, फिर क्या कि फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर माइक्रोकोकस गुलेटिमिकस है। फ्रेंड्स क्या कि माइक्रोकोकस गुलेटिमिकस से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं लाइसिन का निर्माण करते हैं। अब फ्रेंड्स हम स्ट्रेप्टोकोकस इक्विसिमिलिस यहाँ पर क्या कि सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्ट्रेप्टोकोकस इक्विसिमिलिस यहाँ पर क्या कि स्ट्रेप्टोकोकस इक्विसिमिलिस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है इससे फ्रेंड्स हम स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक कह सकते हैं कि जो मैटर होता है वो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि माइक्रोकोकस गुलेटिमिकस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है इससे फ्रेंड्स हम लोग लाइसिन कह सकते हैं प्राप्त करते हैं। और फ्रेंड्स जो स्ट्रेप्टोकोकस इक्विसिमिलिस जो नामक बैक्टीरिया होती है इससे फ्रेंड्स हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज या फ्रेंड्स कौन से कह सकते हैं मैटर प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स जो स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक जो मैटर होता है वो फ्रेंड्स हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट भी समझ में आ गए होंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स देखेंगे कि बैक्टीरिया का और कौन कौन सी जगहों पर लाभ होता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखा है एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। फ्रेंड्स कौन से बैक्टीरिया तो फ्रेंड्स एसिटोबैक्टर नामक एक फ्रेंड्स ऐसी बैक्टीरिया होती है जो फ्रेंड्स विटामिन सी का निर्माण करती है। फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फ्रेंड्स विटामिन सी का निर्माण करती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स विटामिन सी का निर्माण फ्रेंड्स कौन से बैक्टीरिया करती है तो फ्रेंड्स एसिटोबैक्टर नामक एक फ्रेंड्स ऐसी बैक्टीरिया होती है, कह सकते हैं कि एक ऐसी बैक्टीरिया होती है। सॉरी फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर फ्रेंड्स सभी के निर्माण के बारे में आपको बता दिया। यहाँ पर जो माइक्रोकोकस गुलेटिमिकस नामक बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स लाइसिन का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। फ्रेंड्स निर्माण नहीं, लाइसिन का फ्रेंड्स संश्लेषण करती है। तो आप लोग आपसे किसके लिए सॉरी फ्रेंड्स मैंने थोड़ा गलती से यहाँ पर बोल दिया। तो फ्रेंड्स जो माइक्रोकोकस गुलेटिमिकस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स लाइसिन का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। और इसी के साथ साथ में जो कहते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस इक्विसिमिलिस नामक बैक्टीरिया होती है ये फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकाइनेज का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। जैसे तभी तो मैं फ्रेंड्स बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ ये मुझे कंप्लीटली मैं बोल तो कुछ दूसरा है मन में कुछ दूसरा लेकिन फ्रेंड्स बोल कुछ दूसरा रहा हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स ऑलरेडी सॉरी मैं इसके लिए बोल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गलती से मैं बोल गया। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स माइक्रोकोकस गुलेटिमिकस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है ये फ्रेंड्स लाइसिन का कह सकते हैं संश्लेषण करते हैं। फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फ्रेंड्स लाइसिन का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स जो स्ट्रेप्टोकोकस इक्विसिमिलिस नामक बैक्टीरिया होती है ये फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकाइनेज का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। तो आई होप आपको दोनों के दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा है, फ्रेंड्स चौथा पॉइंट कौन सा है।
तो फ्रेंड्स हमारा चौथा पार्ट था एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया। फ्रेंड्स कौन से बैक्टीरिया? तो फ्रेंड्स एसिडोबैक्टर या फिर एसिडोबैक्टर एक प्रकार की ऐसी बैक्टीरिया होती है जो फ्रेंड्स विटामिन सी का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। किसका फ्रेंड्स संश्लेषण करती है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोग का पांचवा बैक्टीरिया जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीज ओलियसियस। फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रेप्टोमाइसीज ओलियसियस नामक फ्रेंड्स ऐसी बैक्टीरिया होती है तो फ्रेंड्स विटामिन B12 का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। और इसी के साथ जो हमारा लास्ट बैक्टीरिया है जिसका फ्रेंड्स नाम है क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। फ्रेंड्स क्या कि क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया फ्रेंड्स एक प्रकार की ऐसी बैक्टीरिया जो फ्रेंड्स विटामिन B2 का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। तो आई होप आप को मैंने चार के चारों जो कह सकते हैं यहाँ पर संश्लेषण की बताए हैं और बैक्टीरिया जो आई होप आप को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैं एक बार चलिए फ्रेंड्स आप को दोबारा थोड़ा स्पीड में बताता हूं कि फ्रेंड्स जो आंत में कह सकते हैं फ्रेंड्स कौन सी बैक्टीरिया? तो फ्रेंड्स जो इस्टीरिया कोलाई नामक फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है जो फ्रेंड्स मनुष्य के साथ ही साथ फ्रेंड्स उसके छोटी आंतों में फ्रेंड्स निवास करती है। और फिर से कभी अपेंडिक्स वाले पार्ट में जाते हैं तो फ्रेंड्स अपेंडिक्स वाले पार्ट में कह सकते हैं सूजन या कह सकते हैं उसमें कह सकते हैं कि थोड़ा उसको कह सकते हैं उसके साइड में वृद्धि कर देती है जिससे फ्रेंड्स कह सकते हैं उसमें दर्द होने लगता है। उसके बाद आप लोग सेकंड पॉइंट को ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स माइक्रोकोकस पुलेटिमिकस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है ये फ्रेंड्स लाइसिन का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। इसी के साथ ही साथ जो स्ट्रेप्टोकोकस इक्विसिमिलिस नामक बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकाइनेज का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। और इसी के साथ ही साथ जो एसिटोबैक्टर नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है ये फ्रेंड्स विटामिन सी का फ्रेंड्स किसका? तो फ्रेंड्स विटामिन सी का निर्माण कर सकते हैं संश्लेषण करती है। और जो स्ट्रेप्टोमाइसीज ओलियसियस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है ये फ्रेंड्स विटामिन B12 का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। और जो कह सकते हैं क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स विटामिन B2 का कह सकते हैं संश्लेषण करती है। तो आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मुझे फ्रेंड्स थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है इसे फ्रेंड्स मैं कभी कभी बोलने में थोड़ा बहुत कहीं कहीं अटक जाता हूँ तो इसे फ्रेंड्स ऑलरेडी सॉरी क्योंकि फ्रेंड्स मैं पिछले दिनों से काफी बहुत परेशान हो गया हूं अपने हेल्थ इशू को लेकर। तो इससे फ्रेंड्स मुझे बोलने में काफी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपके लिए मैं वीडियो प्रॉपर इसलिए प्रोवाइड कराता हूं। जैसे फ्रेंड्स आपका जो सिलेबस है मैंने फ्रेंड्स आपसे वादा किया दिसंबर से पहले खत्म करने का तो इसलिए फ्रेंड्स मुझे खत्म करना है। इसलिए फ्रेंड्स मैं अपने हेल्थ कर सकता हूं कि प्रॉब्लम को ना ध्यान देते हुए आपके लिए मैं कंप्लीटली कुछ ना कुछ कर रहा हूं। तो आप लोग जरूर से जरूर कर सकते हैं कि अपना कंप्लीटली नोट्स बनाते हुए चलिए आप अपने फ्यूचर पर हमेशा कर सकते हैं कि फोकस कीजिए। आप अन्य चीज़ों पर कभी मत फोकस करना क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए इतना जब हार्ड वर्क कर सकता हूँ आज के लिए फ्रेंड्स तो आप लोग जरूर से जरूर अपने कह सकते हैं कि सिलेबस के लिए अपने कॉन्सेप्ट के लिए जरूर से जरूर फोकस कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं जितने भी यहाँ पर क्षेत्र समझाए हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि मनुष्य का सहजीवी जीवाणु में फ्रेंड्स क्या महत्व है, लाइसिन को फ्रेंड्स किस प्रकार से कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं उसका संश्लेषण करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज को कौन से कर सकते हैं बैक्टीरिया, इसी के साथ फ्रेंड विटामिन सी को, विटामिन B12 को, विटामिन B को कौन कौन से बैक्टीरिया कर सकते हैं इसका संश्लेषण करते हैं। और इसी के साथ मैं आपसी को कह सकता हूं कि एंटीबायोटिक में बताया कि कौन कौन से प्रतिजैविक कर सकते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया की तरह बनाया जाता है। तो ये कह सकता हूं कि जितने भी पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं फ्रेंड्स कह सकता हूं कि यहां से फ्रेंड्स आपका जो यूजफुल एक्टिविटी है जो बैक्टीरिया के लाभदायक जो पक्ष थे या बैक्टीरिया के जो लाभदायक क्षेत्र थे उन सभी को मैंने फ्रेंड्स बता दिया। तो आई होप आपका जो आपका इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस था बैक्टीरिया का जिसमें फ्रेंड्स आपको मैंने हानिकारक जो कहते हैं एक्टिविटी फ्रेंड्स पहले ही बता दिए थे। यूजफुल एक्टिविटीज फ्रेंड्स आपसे का चल रहा था तो आपको का जो यूजफुल एक्टिविटी फ्रेंड्स मैंने कंप्लीट करा दिया और फ्रेंड्स आपसे का जो हार्मफुल एक्टिविटीज था वो भी फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। तो आपसे का जो बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था एकदम कंप्लीटली खत्म हो गया है। तो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपसे ने प्रॉपर नोट बना लिया होगा। या फ्रेंड्स आपसे कोई ऐसा फ्रेंड्स होता है कि जो फ्रेंड्स नोट ना बना पाए तो वो फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स आपको कंप्लीटली सभी नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको कोई वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल पर फ्रेंड्स नए हो फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को फ्रेंड्स आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर ये बताएं कि आपको फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स आपसे का कोई डाउट भी है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं फ्रेंड्स 24 घंटे में उसका कमेंट वीडियो आपसे के लिए जरूर से जरूर बना दूंगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।